ये स्टूडेंट्स लास्ट एक सेक्शन हमारा रह गया था 80JJAA 80JJAA रिडक्शन इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट। नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, उनकी जो सैलरी पे करते हैं, उनका जो कॉस्ट कंपनी के ऊपर आता है, उसका कंपनी को डिडक्शन मिलता है। अब इसमें असेसी कौन होना चाहिए? ऑल असेसीज हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। जिनका ऑडिट होता है उन्हीं असेसी को ये डिडक्शन मिलेगा। वो चाहे कोई भी असेसी हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, जिनका ऑडिट होता है उनको ये डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट इनकर्ड। 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट इनकर्ड। जितने हमारे इस साल में नए एम्प्लॉई आए, फॉर एग्जाम्पल हमारे 100 एम्प्लॉयज़ पहले से थे, 80 एम्प्लॉयज़ थे, एग्जाम्पल 80 एम्प्लॉयज़ थे, 10 एम्प्लॉयज़ हमारे चले गए, 12 एम्प्लॉयज़ हमने नए हायर किए उनके बदले, तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 2 एम्प्लॉई का मिलेगा, 12 का नहीं मिलेगा। 10 आए 10 गए, वो आपस में सेट ऑफ हो गए, सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ का हमें डिडक्शन मिलेगा। इक्वल टू 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर्ड। एडिशनल ऑलरेडी हमारे पास 80 थे, 2 ही एक्स्ट्रा है, अभी हमारे पास 82 है, 10 गए 12 आए, तो 2 ही एडिशनल हैं। डिडक्शन इज अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच सच एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। तो हमें कंटिन्यूसली 3 साल तक ये डिडक्शन मिलेगा। कंडीशंस क्या है इसमें? इट शुड बी ए न्यू बिजनेस, नया बिजनेस होना चाहिए। इमोल्यूमेंट शुड बी पेड थ्रू अकाउंट पे चेक। उनको जो सैलरी देते हैं वो अकाउंट पे चेक से देनी चाहिए, या फिर एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से देनी चाहिए, या फिर बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS से देनी चाहिए। मतलब कैश में नहीं देनी चाहिए, बैंकिंग मोड से उनको सैलरी अगर आप देते हो तो ये डिडक्शन ले सकते हो। और एक कंडीशन क्या थी? बिजनेस नया होना चाहिए। एडिशनल एम्प्लॉय मीन्स एन एम्प्लॉय हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में वो नए एम्प्लॉय आए हैं। एंड हुज एम्प्लॉयमेंट हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। उन एम्प्लॉयज़ के आने की वजह से हमारे पिछले साल के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके नंबर में इंक्रीज होना चाहिए। 80 से 82 हो गए। बट डज नॉट इंक्लूड, कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय को इस डिडक्शन नहीं मिलेगा, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ का? एन एम्प्लॉय हुज टोटल एम्प्लॉयमेंट आर मोर देन 25,000 रुपीज़ पर मंथ। जिसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है पर मंथ, उस एम्प्लॉयज़ को इस कैटेगरी में कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेकंड क्या है? एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में उसको नया एम्प्लॉय तो रखा हमने, लेकिन वो उसके 240 दिन पूरे नहीं हुए, तो उस एम्प्लॉय को भी हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। कम से कम 240 दिन उसने लास्ट ईयर में काम करना चाहिए। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो RPF में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। एन एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द RPF। इन द केस ऑफ असेसी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, कौन से असेसी को मिलेगा? कौन सा असेसी को ये डिडक्शन एम्प्लॉय कॉस्ट का मिलेगा? वो उसका बिजनेस क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट। अगर ये 3 काम करता है तो ही उसको ये डिडक्शन मिलेगा। 240 डेज शैल बी टेकन एज 150 डेज। अगर ये 3 काम वो करता है तो 240 डेज की जो कंडीशन है वो हमारी 150 डेज पे हो जाएगी। असेसी को सबको मिलेगा, आई मिस्टेकन, असेसी को सबको मिलेगा, लेकिन अगर ये 3 काम अगर वो करता है तो फिर जो 240 डेज वाली कंडीशन है वो हमारी लिमिट हो जाएगी 150 डेज पे। अगर उसने पिछले साल में 150 डेज काम किया है तो भी उसको ये 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर।